रामायण कथा भाग 138। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस उत्तरकांड। प्रभु ने मुनियों को बिठाकर मनोहर वचन कहे हैं। मुनिव, आज मैं धन्य हूँ। आपके दर्शनों से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़ी ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है। संत का संग भव बंधन से छूटने का और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। सभी सद्ग्रंथ ऐसा कहते हैं। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपकी जय हो। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और सिर नवाकर तथा अपना अत्यंत मनचाहा वर पाकर सनकादि मुनि देवलोक को गए। मुनियों के जाने के बाद भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। सब भाई प्रभु से पूछते संकुचाते हैं, इसलिए सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। वे प्रभु के श्री मुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान, क्या बात है? तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीन दयालु भगवान, सुनिए। हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं, पर प्रश्न करने में संकुचा रहे हैं। तब भगवान ने कहा, हनुमान, तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो। भरत और मेरे बीच में कोई अंतर है। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने प्रभु के पैर पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, न तो मुझे कोई संदेह है और न ही कोई शोक या मोह। हे सुख देने वाले, मेरी दुष्टता क्षमा कीजिए और मेरे सवाल का उत्तर दीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों में संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई गई है। आपने भी अपने श्रीमुख से उनकी बड़ाई की है और उन पर आपका प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। हे शरणागत का पालन करने वाले, संत और असंत का भेद अलग अलग करके मुझे समझा कर कहिए। तब श्री राम जी ने कहा, हे भाई, संतों के लक्षण असंख्य है, जो वेदों और पुराणों में प्रसिद्ध है। संतों और असंतों की करनी ऐसी जैसे चंदन और कुल्हाड़ी का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका काम ही वृक्ष को काटना है, किंतु चंदन अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। वह काटने वाली कुल्हाड़ी में भी सुगंध देता है। इसी गुण से चंदन देवताओं के सिर पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है, और कुल्हाड़ी के मुख को ये दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर से पीटते हैं। संत विषयों में लिप्त नहीं होते, वह शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख होता है और दूसरों का सुख देखकर सुखी होते हैं। वह सब में समानता रखते हैं, उनका कोई शत्रु नहीं होता। वे मद से रहित और वैरागी होते हैं तथा लोभ, क्रोध, हर्ष और भय का उन्होंने त्याग किया होता है। उनका चित्त बड़ा ही कोमल होता है। वह दिनों पर दया करते हैं और निष्कपट मेरी भक्ति करते हैं। वे सबको सम्मान देते हैं, पर स्वयं मानहीन रहते हैं। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।